Let me ask you a simple question. और एक साधारण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Ready for it? क्या आप तैयार है उसके लिए? If someone were to come and ask you, अगर कोई आपसे आके पूछेगा how do I increase in my faith? कि मैं अपने विश्वास में कैसे बढ़ूं, What would your answer be? तो आपका उत्तर क्या होगा? You all thinking? क्या आप सब सोच रहे हैं? You want to answer? आपको उत्तर देना है? If somebody would come and ask you, I want to grow in my faith, what should I do? What must I do to grow in faith? अगर What कोई- will your answers be? अगर कोई आके आपसे पूछेगा कि मुझे विश्वास में बढ़ना है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा उस व्यक्ति के लिए? I hope nobody will say, I myself don't have. How can I tell you? I hope nobody will answer like that. और मुझे यकीन है कि आप में से कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे पास में विश्वास नहीं है, मैं आपको कैसे उत्तर दूं। Generally, people might answer, read the word regularly, और हो सकता है कि कुछ लोग इस प्रकार से कहे कि आप लगातार वचन को पढ़ें pray regularly, और लगातार आप प्रार्थना करते रहें come to church regularly. और आप कलीसिया में हर समय आते रहें। Correct? There's a standard answers that we might get to the question, how do I grow in faith? और इसी प्रकार के उत्तर हम देंगे अगर कोई हमसे पूछेगा कि अगर हमें विश्वास में कैसे बढ़ना है। You all agree with that? क्या आप इससे सहमत है? You all agree that by reading the word regularly, praying regularly, coming to church regularly, and doing all the other things regularly, we will grow in faith. You're all ready? Okay for it? क्या आप इससे सहमत है कि हम अगर लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु के वचनों को पढ़ते रहेंगे और कलीसिया में आते रहेंगे, तो हम विश्वास में बढ़ेंगे? Yes or no? हाँ या ना? Sir, come and say something. No. Yes or no? Okay. That means you're agreeing people who pray regularly, read the word regularly, come to church regularly, do not lack faith. They're perfect and complete in faith. तो इसका मतलब यह है कि आप लोग सहमत है कि जो लोग कलीसिया में लगातार आते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं, उनका विश्वास पक्का है, उनको किसी विश्वास में कोई कमी नहीं है उनके। Do you agree with that? क्या आप सहमत है इससे? No. Okay. No. Keep thinking. Let me take you, to how would Jesus answer this question? अगर यीशु से यही प्रश्न पूछा जाता तो यीशु मसीह उसका उत्तर कैसे देते? If you were to ask Jesus, अगर आप यीशु से पूछते, Jesus, यीशु what must I do to grow in faith? मुझे विश्वास में अगर बढ़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? What would your answer be? तो आपका What उत्तर would his क्या? answer be? और यीशु का उत्तर क्या रहेगा? Let's read Luke chapter 17 verse 5 to 6. Let's leave him. Luke chapter 17 5 to 6. और लूका रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय हम देखेंगे 5 से 6 वचन। The apostles said to the Lord, increase our faith. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरितों ने प्रभु से कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा। Okay, disciples have already asked this question on behalf of us. और हमारे रीति से उसने शिष्यों ने हमारे प्रतिरूप में पहले ये प्रश्न पूछा है। Two things before we go further. दो चीज उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे। Firstly, we must appreciate the disciples for asking the right, request. और हमें जो प्रेरित है उनकी सराहना करनी है क्योंकि उन्होंने सही प्रश्न को पूछा प्रभु से। They didn't ask for a new house. और उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे नया घर चाहिए, They didn't ask for a new car. नई गाड़ी चाहिए, They didn't ask for blessings upon their jobs and businesses or whatever. और सेवा कार्य में या जो भी वो व्यापार कर रहे हो उसमें उन्हें उन्नति चाहिए। But they asked Jesus, we want to grow in faith. How do we grow in faith? लेकिन वो यीशु से आके पूछते हैं कि हमें विश्वास में हम कैसे आगे बढ़े। When was the last time that you prayed, Lord, I want to grow in faith? आपने पिछली बार कब ऐसी प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे विश्वास में और बढ़ना है? When was the last time you prayed, Lord, I want to love you more? और कब आपने इस प्रकार से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे और भी अधिक तुझसे प्रेम करना है? When was the last time you asked, Lord, I want to do your will? और आपकी इच्छा पूरी करनी है, ऐसा आपने कब प्रार्थना करी? When was the last time you asked, Lord, I want to serve you more? और आखिरी बार आपने किस प्रकार से ऐसे प्रार्थना करी कि मुझे और सेवकाई करनी है? It's okay to pray for all the other things, और ये सही है कि हम और भी बाकी चीजों के लिए प्रार्थना but we करें, should be praying for even our spiritual things. लेकिन उसी प्रकार से हमें हमारी आत्मिक जरूरतों के लिए भी प्रार्थना करनी The है। second thing, what I like to appreciate about the disciples is they identified where the problem was in their life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि शिष्यों ने वो चीज जान ली थी कि कहाँ उनके जीवन में समस्या है। As they observed the life of Jesus, और जैसे वो यीशु के जीवन को देख रहे the way थे he lived, और जिस प्रकार से वो जीता था the way he prayed, और जिस प्रकार से वो प्रार्थना the करता way he preached, और जिस प्रकार से वो प्रचार the way he करता did healings and miracles, और जिस प्रकार से
उसने चंगाई की और महान कार्य किए। And as they compared their life with his life, और जैसे वो अपने जीवन का यीशु के जीवन के साथ तुलना कर रहे they हैं identified where their problem was. और उनको ये पता चलता है कि उनके जीवन में समस्या कहाँ They है। knew that Jesus was a man of faith. और उनको ये पता था कि यीशु एक विश्वास का व्यक्ति है। And they realized that they lack faith. और उनको ये पता चला कि उनके जीवन में विश्वास की कमी है। Have you identified where your problem is in your life? क्या आपने आपके जीवन में कहाँ आपकी घटी है आपने पता किया है? That's half the solution if you would recognize where the problem is in your life. और आधे से ज्यादा उसका समाधान आपको मिलेगा अगर आपको पता चल जाएगा कि समस्या कहाँ पे है। They come to Jesus और जब हम यीशु के पास आते हैं and they ask Jesus how increase our faith. और वो यीशु से पूछते हैं कि हमारे विश्वास को कैसे हम बढ़ाएं। And what would Jesus typically would have answered और according to us? और हमारे रीति से अगर यीशु ने किस प्रकार से उत्तर दिया रहता Jesus should have told their disciples, और यीशु ने शिष्यों को इस प्रकार से उत्तर देना था, guys, you must pray regularly. और तुम लोगों को भाइयों तुमको लगातार प्रार्थना You have to करनी है, read the word regularly. तुम्हें प्रभु का वचन लगातार पढ़ना है Attend New Life Fellowship Elanka Church regularly. और न्यू लाइफ फेलोशिप कलीसिया को आप लगातार आप जाना है Spend time with Pastor Manohar regularly. और पास्टर मनोहर के साथ में आपको समय बिताना Now जरूरी look है। how he answered. और यहाँ पे हम देखते हैं कि He कैसे said none उसने of उत्तर these दिया। things. इसमें से कोई भी बात उसने नहीं कही। And the Lord said, if you had faith like a grain of mustard seed, और प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास है you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि जाकर उखड़ कर समुद्र में चला जाए So, और वो मान लेगा। I want you to just think about it. और इसके बारे में थोड़ा सा आप सोचिए। Why didn't Jesus did not say any of those things, but he's saying if you had a mustard seed size faith, और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने वो सभी चीज नहीं कही लेकिन ये कहा केवल कि राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। because in my opinion, it is possible to do all of those things and still lack faith. और मेरे हिसाब से अगर हम ये सभी कार्य करेंगे तभी भी हमारे जीवन में विश्वास की कमी होगी। Therefore, I'm not saying we should not do all of those things. Definitely no. और हमें ये नहीं कि ये सभी चीजें नहीं करना है। There is a dimension of growing in faith. और लेकिन एक और भाग है जिस प्रकार से हमें विश्वास में बढ़ना जरूरी Romans है। 10:17 says, faith comes by hearing and hearing the word of God. और रोमियो की पत्री इसका 10वां अध्याय और 17वें वचन में कहता है कि विश्वास सुनने और सुनने प्रभु के वचन के द्वारा। So there is a way that we grow in faith, no doubt about it. और एक प्रकार से हम जो विश्वास में बढ़ते हैं वो एक रीति से होता है। As I commonly observe the believers, और जैसे हम सभी विश्वासियों को देखते हैं it is common to see there are people who pray, और वो विश्वासी जो है वो प्रार्थना करते हैं there are people who read the word, और वो प्रभु का वचन पढ़ते there हैं are people who come to church regularly, और वो कलीसिया में लगातार आते हैं। but when they face adversities in life, challenges and crises in life, लेकिन जब उनके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, कोई संघर्ष आता है, मुश्किलें आती हैं, they completely get shaken in their life. तो उस समय वो पूरी तरह से हिल जाते हैं। The way they respond to it, the way they react, the way they talk, and all the faith goes out the window, out of the window. और जिस प्रकार से उनके उत्तर होते हैं, जो प्रति उत्तर वो देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो उनका विश्वास है वो खिड़की से बाहर चला गया। If faith would only come by reading the word, hearing the word, praying, then disciples should have had more faith than anybody else. अगर केवल विश्वास प्रार्थना करने, वचन पढ़ने और कलीसिया जाने से होता तो जो विश्वास जो प्रभु के शिष्य थे उनका विश्वास काफी मजबूत Because होना they था। were hearing directly from the best preacher who ever lived on the face of the earth on a daily basis. क्योंकि वो लगातार उस व्यक्ति से सुन रहे थे जो कि सबसे महान प्रचारक था उस समय का, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो लगातार वचन सुन रहे They थे। saw all the healings, miracles, deliverance firsthand, directly through their eyes. और उन्होंने पहली बार अपने आंखों से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर प्रकार के चंगाई को देखा, But they still lacked faith. लेकिन तभी भी उनका विश्वास में उनकी कमी थी। So I believe there is something that we are missing in it. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ चीज है जो कि हमारे जीवन में कम है। It is good to pray. और ये अच्छी बात है कि हम It is प्रार्थना good to करें, read the word. और ये अच्छा है कि हम वचन It's पढ़ें, good to come to church. और ये काफी अच्छा है कि हम कलीसिया But में I आते believe हैं। there's something else that is missing. लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो कि कमी हमें महसूस That करती is है, what I would like to bring before you this evening. और इस शाम को वही कमी जिस चीज की है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। First and foremost, I want us to think, don't we have a mustard seed size faith in our lives? क्या हमारे जीवन में राई के बराबर विश्वास है या नहीं? How many of you seen mustard seed? आप में से कितने लोगों ने राई के दाने को देखा है? Everybody? Men? All the men? You're all not like me. और सभी पुरुषों ने देखा है। Okay.
Mustard seed, even if I would have brought it and showed it, you wouldn't have been able to see it. और अगर That मैं small. राई के दाने को अगर लेके आता और अगर आपको दिखाता तो आप देख नहीं पाते। Jesus is saying, if you had mustard seed size of faith, और यीशु यहाँ पे कहता है कि अगर राई के बराबर अगर आपका विश्वास है, you would speak to the mulberry trees to be uprooted and planted in the sea, and it shall be done. और आप शहतूत के पेड़ से कहे कि जाके जड़ से उखड़ कर समुद्र में जाके लग जा, तो वो आपकी मान लेता। How many of you here have mustard seed size faith? आप में से कितने लोग यहाँ पे हैं जिनका राई के दाने के बराबर विश्वास है? 1, 2, 3, 4. Everybody else? You have greater faith than mustard seed size. I am serious about it. You must be having. और हो सकता है कि बाकी लोगों का जो राई के दाने से भी बढ़कर महान आपका विश्वास हो। I strongly believe, और मैं ये निश्चय विश्वास करता हूँ, all of you seated here, I hope you're all saved. और हम में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सब छुटकारा पाए हैं। So all those of who are saved, और जितने लोग यहाँ पे छुटकारा पाए हैं, you have a giant size faith. और आपका एक दैत से भी बढ़कर आपका महान विश्वास है। Think about the faith that you exercise to believe in Jesus as the Lord and Savior of your life. और आप उस चीज को याद करें जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था, उस समय के विश्वास को। Think about the way you repented of all your sins and asked Jesus to come into our heart. What great faith that you all exercise. Congratulations. और आप याद करें कि किस प्रकार से आपने आपके पापों को कबूल किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। Turn to neighbor and say you have great faith. और अपने पड़ोसी की ओर देख के कहें आपका महान विश्वास है। Wow, you're all men and women of great faith. और आप पुरुष और स्त्री है महान विश्वास के। We all began a spiritual journey or faith journey with amazing, great faith, which is a gift of God in itself. और जब हमने हमारी आत्मिक जीवन की शुरुआत की तो एक महान विश्वास के साथ में हमने उसकी शुरुआत की और ये प्रभु का दान हमें है। But as the days pass by, as we go journey in our spiritual life, there is something that happens to our faith. Our faith shrinks. और लेकिन जैसे हम उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो कुछ तो होता है कि जिस वजह से हमारा जो विश्वास है वो कम कम होते जाता है। It's something like on marriage. और ये एक विवाह के समान है। What great faith we exercise to tell the person whom we have married yes to that person. और आप कितना महान विश्वास के साथ में आप उस व्यक्ति के पास गए जिससे आपने शादी किया कि मैं तुझसे शादी करने You're वाला all smiling. At least I should appreciate you're all people of great faith. Otherwise you wouldn't have married. और आप सभी के पास में महान विश्वास है क्योंकि आपने विवाह जो किया है तो आपके पास में वो विश्वास जरूर है। You started in faith, right? आप विश्वास के साथ में आपने शुरुआत की, सही? But do you still have the same faith? लेकिन क्या आपका विश्वास अभी लगातार बना है? What happened to that faith? और वो विश्वास को अभी क्या हुआ? I'm talking only about the marriages that are not doing it. We're all doing well. Okay, we're all strong in faith. और मैं उन विवाह के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो कि अच्छे नहीं चल रहे, हम सभी काफी अच्छे In marriage, it is possible the way our spouses relate to us may make us lose our faith in them. In marriage, it is possible that the way our spouses relate to us may make us lose our faith in them. और विवाह में इस प्रकार से हो सकता है कि जिस पति या पत्नी एक दूसरे पर जब वो विश्वास रखते हैं, हो सकता है कि वो इस प्रकार से कार्य करे कि जो हमारा विश्वास उन पे है वो कम हो जाए। But what did Jesus do to us? लेकिन यीशु ने हमारे साथ में क्या ऐसा किया है? Has he ever failed us? क्या वो कभी हमारे साथ में वो विफल हुआ है? Has he ever let us down? क्या उसने हमें कभी भी ऐसे ही अकेले छोड़ा है? But why does our faith become smaller in our salvation journey? लेकिन जब हमारे उद्धार की इस यात्रा में हमारा विश्वास क्यों कम हो जाता है? So it is important for us to understand that we have a great measure of faith in us. और ये हमको जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में एक विश्वास का एक काफी अच्छे मात्रा में हम विश्वास रखते But हैं। somewhere in our journey we let our faith be affected by many other things that makes our faith ineffective. लेकिन हमारी आत्मिक यात्रा में कई बार हो सकता है कि किसी कारण की वजह से हमारा जो विश्वास है वो कम कम होते जाता है। For instance, it is like a train that is pulled by two different engines at two different ends. और ये इस प्रकार से है कि किसी को दो विपरीत दिशा में अगर खींचा जा रहा है दो इंजन के द्वारा। What happens if the train is pulled at two engines at two different directions? अगर दो विपरीत दिशा में अगर इंजन अगर खींचे गए तो क्या होगा? Will it go forward? तो क्या वो आगे जाएगा? Many times our lives are like that. तो कई बार हमारा जीवन भी इस प्रकार से होता है। Listen to this carefully. और इसे आप ध्यान से सुने। On the one hand, we are reading the word, we are praying,
we are fasting, we come to church. और एक हाथ में तो हम प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कलीसिया में आ रहे हैं, And the other hand, we indulge ourselves in the world completely. YouTube, WhatsApp, Facebook, Insta, Netflix, Prime. I don't know how many else are coming. Nothing wrong in those things as long as watching the right things. But you know what you're watching. If you're watching completely opposite to what you're reading, the word, then it is like a train that is pulled apart in two different directions. और दूसरे हाथ में हम देखते हैं कि हम सांसारिक बातों में काफी उलझे हुए हैं, यूट्यूब और अन्य अन्य प्रकार के सोशल मीडिया, ये सब चीजों में अब फंसे हुए हैं। और अगर आप ये भी चीज देखेंगे और जो वचन जो पढ़ रहे हैं अगर आप उसके विपरीत करेंगे तो इस प्रकार से होगा, जो कि एक ट्रेन है कि दो इंजन के द्वारा वो विपरीत दिशा में खींची जा रही है। Why many believers struggle in faith is this. और क्यों लगातार विश्वास में कम गिरते हैं। Sunday, I shouldn't be saying morning. Sunday evening we hear the word. We are evening service people. So Sunday evening we hear the word. और रविवार शाम को हम जाके प्रभु का वचन सुनते हैं। And night I don't know what you watch, what you do, what you speak and what you do. और रात्रि में जाके हम लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। If you do something completely opposite to what you heard, and how will the faith work in your life? और जो आपने सुना है उसके विपरीत अगर आप कार्य जाके करेंगे तो किस प्रकार से विश्वास बढ़ेगा? How will you have faith to speak to the mulberry trees? और किस प्रकार से आप वो शहतूत के पेड़ से जाके आप विश्वास की बात करेंगे? Mulberry trees are very common in the Middle East in those days. और मिडिल ईस्ट में शहतूत का जो पेड़ था वो काफी पाया जाता They था are known for very strong and deep roots. और उनकी जो जड़ें काफी मजबूत और गहरी होती थी। It is said that they can live up to 600 years. और ये कहा जाता है कि वो 600 वर्ष तक के वो जीवित रहते हैं। So Jesus is saying, even if you have a seed, a mustard seed size faith, you can speak to the complex problems of your life and they can be uprooted. और यीशु कहता है कि अगर राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास है और आपकी जो परिस्थिति है जो कि काफी गंभीर है उससे आप कहेंगे तो वो जाके उखड़ के निकल जाएगी। And also I want this to compare to a laptop or a computer. What happens when we put two different operating softwares? और अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर दो अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप डालेंगे तो क्या होगा? Imagine you have a MacBook. अगर आपके पास में You all मैकबुक might है imagine some of you really might having. और आपके पास में हो सकता है कि सही में हो, Then what happens if you try to run a Windows software into it? और अगर क्या होगा कि अगर आप उसमें विंडोज या एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर उसमें चलाएंगे, Anybody would like to try that? क्या कोई उसको चला सकता है? You know, either it will crash or one will override the other. और हो सकता है कि वो क्रैश हो जाए या फिर एक जो सॉफ्टवेयर है दूसरे सॉफ्टवेयर से बेहतर कार्य करे। This is a simple problem with many believers. और ये साधारण से एक समस्या है सभी विश्वासियों के The साथ में। problem is not with the size of faith. और ये विश्वास की जो मात्रा है उसके लिए एक समस्या नहीं है। Jesus is not talking about the quantity of faith, he's talking about the quality of faith. और कितना बड़ा आपका विश्वास है उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहे, लेकिन आपका विश्वास की क्वालिटी कैसी है उसके बारे में वो बात कर He रहे is हैं। talking about a mustard seed size of faith without doubts, without fears, without sins, without worldliness, without carnality. Even if you have a simple faith with any of those things, that pure, unadulterated faith is enough for you to speak to the mulberry tree and they can be uprooted. और प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं राई के दाने के बराबर विश्वास की, जिसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, उसमें कोई प्रकार की संसारिक बातें नहीं है, दैहिक बातें नहीं है, कोई पाप नहीं है, किसी प्रकार की गलत चीजें उसमें नहीं है। Are you understanding what Jesus meant by mustard seed size faith? क्या आप समझ रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कहा राई के दाने के बराबर विश्वास? Do we have mustard seed size of faith? क्या आपके पास में राई के दाने के बराबर विश्वास है? Definitely we have. निश्चय में हमारे पास में है। But definitely along with the mustard seed size of faith, we have pumpkin size of doubts and fears and carnality in our life. और मस्टर्ड साइज मतलब राई के दाने के बराबर विश्वास के साथ में एक कद्दू के जो बीज के समान आपका जो उस पे आपका संघर्ष है और आप उस पे डाउट कर रहे हैं। Therefore, we don't see the power of faith being demonstrated in our life. इसलिए हम विश्वास की सामर्थ को हमारे जीवन में कार्य होते हुए नहीं देख रहे। Let me quickly look into some of the things that adulterate our faith. और जो चीजें हमारे विश्वास को खराब करती है उसको हम देखेंगे। First one, fear. पहला है भय। Sometimes when we hear bad news in our life, और कई बार जब हमारे पास में कोई बुरा समाचार लेके आता either in है your jobs or businesses, something about your health, when you hear the bad news, how do you react? और आपके व्यापार में या कार्य में अगर कोई आपकी बुरी खबर कोई आपके पास लेके आएगा तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? Faith and fear cannot go together. विश्वास और भय ये दोनों साथ में नहीं जा सकते। Fear negates faith. और जो डर है वो विश्वास को कमजोर कर देता है। You know, we all know about this great man called Elijah. और एलाइजा इस महान व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं।
He was one of the greatest prophets to ever live on the face of the earth. और उस समय का सबसे महान भविष्यवक्ता था। Once he suddenly appears on the scene, walks straight into the palace, looks at the face of the king and tells him, unless I speak, there will be no rain in this land. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से एलीजा तुरंत आता है और वो राजा के महल में जाके कहता है कि जब तक कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तब तक कि यहाँ बारिश नहीं होगी। After that, he goes to Mount Carmel and he challenges all the false prophets and brings fire down from heaven. और उसके बाद में वो कार्मेल पर्वत पे जाता है और जितने भी जो गलत वो भविष्यवक्ता थे उस समय पे उनके लिए उनसे बात करता है और आकाश से वो अग्नि को लेके आके वो कार्य करता है। After that, he goes to the mountain, prays for 7 times and sees and brings rain down after a famine of 3.5 years. और 3.5 वर्ष के अकाल के बाद में वो एक पर्वत पे जाता है और प्रार्थना करता है 7 बार और फिर वो देखता है कि वहां पे वर्षा हो रही है। It's all recorded in 1 Kings chapter 17 to 19. और ये पहले राजा इसका 17वें अध्याय से 19वें अध्याय में लिखा है। This same man who did mighty feats of faith, we see him running for his life. और यही व्यक्ति जिसने महान कार्यों को किया था और विश्वास के महान कार्यों को करा था वो डर के भाग रहा है। What happened? क्या हुआ? What was the problem? क्या समस्या थी? As long as he was hearing from God, he was walking in faith. और जब तक वो प्रभु से सुनता रहा वो विश्वास में आगे बढ़ता रहा। The moment he heard from this woman called Queen Jezebel, और जब उसने जेजेबेल इस रानी से कुछ सुना, who threatened her life with the next 24 hours you are done, और वो रानी ने उसे धमकी दी थी कि अगले 24 घंटों के अंदर में मैं he तुझे मार allowed दूंगी। fear to grip into his life और उसने जो भय को अपने जीवन में आने दिया and is running for his life. और वो अपने जीवन के लिए वहां से भागा जा रहा है। What do we learn from this? इसमें से हम क्या सीखते हैं? As long as you're hearing from God, और जब तक हम प्रभु से सुन रहे हैं as long as you resist fear, और जब तक कि हम डर का you will विरोध be करते able to हैं walk in faith and courage. तब हम विश्वास और धैर्य में आगे बढ़ सकते हैं। But if you let fear grip into your lives लेकिन अगर आप डर को हमारे जीवन में आने देंगे by what the world is speaking to you, जो संसार हमको बोल रहा है उसके द्वारा by what the world enemy is speaking to you, और जो दुश्मन हमारे विरुद्ध बोल रहा है by उसके what द्वारा the people are speaking to you, और जो लोग हमारे विरुद्ध बोल रहे हैं by उसके what द्वारा the doctor's report is talking to you. और जो डॉक्टर की रिपोर्ट है वो आपके बारे में क्या I बोल don't know रही what है the scan reports, blood reports, MRI reports, what they're speaking to you. और आपके स्कैन ब्लड रिपोर्ट एमआरआई रिपोर्ट आपके विरुद्ध में क्या बोल रहे हैं मुझे I नहीं want you to पता। understand they do not have the authority to say a final word over our life. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनको अधिकार नहीं है कि आखिरी शब्द वो आपके जीवन में They कुछ may बोल speak, पाए। they may be speaking truth with good intention and they might be sincere about it. और हो सकता है कि वो सच्चाई बोल रहे हैं और उनका सही उद्देश्य हो। But it is up to you whether you're going to receive it into your system or you're going to rise above your circumstance, believe beyond what the reports are saying and take the word of God by faith. लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि उन शब्दों को आप अपने जीवन में ले रहे हो कि या फिर विश्वास के द्वारा उन शब्दों के विरुद्ध में कुछ बोल रहे हो। Sometimes we allow fear into our life. और हो सकता है कि कई समय हम डर को हमारे जीवन में आने देते हैं। Now I see people speaking crazy things. They are all great people. Ask them to pray. They pray better than me. I'll be amazed. Great. They speak great faith. But sometimes I see them speaking completely nonsense when they're put into crisis situations. और कई लोगों को मैं देखता हूँ हो सकता है कि वो मेरे से भी अच्छी महान प्रार्थना वो करते हैं लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होती है और जब मैं उनसे बात करता हूं तो उनके जो शब्द है वो पूरे विपरीत हो जाते हैं। Always speak faith. और हर समय हमें विश्वास से बात करनी है। Secondly, we doubts negate, adulterate our faith. और कई बार हम संकोच को हमारे जीवन में लेके आते हैं। When it takes time for the promises of God to be fulfilled in our life. और कई बार जो प्रभु के वचन हमारे जीवन में पूरा होना है, Promises are exciting. और जो प्रभु के वायदे हैं वो काफी उत्साह लेके आते हैं। Prophecies are exciting. और जो भविष्यवाणी है वो भी हमें उत्साह देती है। Visions and dreams are exciting. और जो दर्शन है स्वप्न है ये भी हमें उत्साहित करते हैं। But they do not come to pass instantly. लेकिन वो तुरंत ही वो पूर्ण नहीं होते। Most of the promise of God never came to pass instantly. और कितने भी हम प्रभु के वायदों को देखेंगे वो तुरंत नहीं हुए। It took a long time. और उसको काफी समय लगा। God prepares you first before He brings to you what He has promised. और परमेश्वर पहले आपको तैयार करेगा उससे पहले कि जब वो वायदा उसने जो दिया है उसको आपके जीवन में लेके If आए। you do not cooperate with Him in Him preparing you, there is no chance you can receive what God has promised for you. और हमें परमेश्वर का सहयोग देना है उसके साथ में कि ताकि वो हमें तैयार कर सके
जो उसने वायदा दिया है उसे पूरा करने के When लिए। there is a delay in receiving what God has promised, we doubt the promises of God in our life. और जब परमेश्वर ने जो वायदा हमारे जीवन में दिया है अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो हम संकोच करते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा A है। classic example for that is Abraham. और अब्राहम का हमारे पास में एक उदाहरण है। God promised him a child at the age of 75 in Genesis chapter 12. और 75 वर्ष की उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया कि तुझे एक पुत्र होगा। In Genesis chapter 16, he is close to 85 years old. और उत्पत्ति इसके 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो 85 वर्ष का वो हो गया है 10 years has passed by. और 10 साल गुजर गए He हैं has not received any kids. और उसको कोई पुत्र हासिल नहीं हुआ। And what does he do? और वो क्या करता He है doubts the promise of God. और वो परमेश्वर के जो वायदा है उस पे वो डाउट करता है And he marries Hagar and gives birth to Ishmael. और वो हागर से वो विवाह करता है और इश्माइल उसको से जन्म लेता है। So when promises get delayed in our lives, we begin to doubt the promises of God. और जब प्रभु के वायदे हमारे जीवन में पूरे नहीं होते तो कई बार हम उस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं या डाउट करते हैं। Now, I sometimes used to wonder, why did God delay that blessing to Abraham? और कई बार मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने क्यों इतना समय लगाया है उसके वायदों को पूरा करने में अब्राहम के जीवन में। God blessed Abraham with plenty of wealth. और प्रभु ने अब्राहम को काफी सारी आशीषों से भरपूर किया था। So much wealth that he was wealthier than the king of many lands. और इतना उसे धन संपत्ति से आशीषित किया था कि जितने भी राजा उस समय के थे उनसे भी वो काफी समृद्ध था। But son came at the last when he was 100 years old. लेकिन उसका जो पुत्र जो उसको प्राप्त हुआ वो जब 100 वर्ष का था तब उसे मिला। So I used to think, तब मैं सोचता था why didn't God reverse these blessings? तो प्रभु ने ये जो आशीष है उसको बदला क्यों नहीं। Why couldn't God bless him Isaac first और उसको हो सकता है कि आइजक के द्वारा उसे पहले आशीषित करता and later with all the wealth? और उसके बाद में सारी धन संपत्ति उसे देता। What would have happened? तो क्या होता? What do you think would have happened? क्या आप सोचते हैं कि ऐसा क्या होता अगर When ऐसा God होता? had blessed Abraham with all the wealth, अगर प्रभु ने उसे हर प्रकार की आशीषों से पहले दिया in his 80s, you know what was his prayer to God? और जब वो 80 वर्ष का हुआ तब उसकी प्रार्थना क्या थी? God, you have blessed me abundantly. और प्रभु तूने मुझे हर प्रकार की आशीषें दी है। You have blessed me the ox, the cattle, the camels, the everything, hundreds of servants. You have blessed me with everything. और प्रभु तूने हर प्रकार की आशीषें मुझे दी है, गाय, गधे, भेड़, बकरी, ऊंट सभी चीजों से तूने आशीषित किया। But what is the point of it all? लेकिन इन सब चीजों का मैं क्या करूं? I don't have a son. मेरे पास में पुत्र नहीं है। You know what would have happened if God would have blessed son first? और अगर प्रभु ने उसे पुत्र के द्वारा पहले आशीषित किया होता तो क्या होता? Think about it. जरा आप सोचिए। Imagine in the 76th year itself, 1 year, minimum that much time is required, right? So in 1 year time, Isaac is born. और अगर 76वें वर्ष में अगर इसहाक उसके पुत्र के समान जन्म लेता तो क्या होता? And God wouldn't have blessed him with all the wealth that he blessed Abraham with. और प्रभु ने उसे आशीषित नहीं किया होता जितनी भी धन संपत्ति उसे मिली है। You know what would have been the prayer of Abraham? तो अब्राहम की प्रार्थना क्या होती? What's the point of this son, Lord? तो कहता कि प्रभु ये पुत्र का क्या मैं करूं? You blessed me with son, praise God. और प्रभु तेरा धन्यवाद हो तूने मुझे ये पुत्र दिया। But what about how could I pay the school fees, his college fees or whatever? That's the tension for many of the parents today. और वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं इसकी स्कूल फीस, कॉलेज फीस और बाकी सारी चीजें उसके कैसे मैं करूंगा? What about the wealth? I'm empty-handed. और मेरे हाथ खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। God wanted to teach Abraham what is more precious. Is it the son or the wealth? और प्रभु अब्राहम को ये सिखाना चाहता था कि उसके जीवन में क्या चीज महत्व रखती है, And धन God- संपत्ति या पुत्र। God wanted to prepare Abraham before he could give the promised son Isaac. और प्रभु अब्राहम को तैयार करना चाहता था इससे पहले कि जो वायदे का पुत्र आइजैक उसे मिले। So what you're delaying, what the things that are being delayed in your life are precious. God will definitely bring it to happen in your life, but before that, God is preparing you. और आपके जीवन में अगर कोई चीजें अगर उस देरी हो रही है तो जरूर वो आपके जीवन में होगी, लेकिन उससे पहले प्रभु आपको तैयार करना चाहता है। This word is for someone. और ये किसी के लिए ये वचन आज है। You're waiting for the blessing. आप प्रभु के आशीष के लिए रुके हैं। You're waiting for a breakthrough. आप आपके जीवन में एक छुटकारा चाहना You're चाहते waiting हैं for a miracle और एक चमत्कार आप देखना चाहते हैं and asking when, Lord. और आप प्रभु से कह रहे हैं कि ये कब होगा प्रभु। The word of the Lord for you this evening is that Lord is preparing you. और प्रभु का वचन आज शाम के लिए आपके लिए यह है कि प्रभु आपको तैयार कर रहा है। Many times we want to think,
I am perfect. I have nothing wrong in me. I am all right. और कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं पूरा सिद्ध हूँ, मेरे जीवन में कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। And it has happened quite a few times strangely to me. और ये मेरे साथ में कई बार इस प्रकार से हुआ। And initially, some of the ladies first come to the church और कई बार कई महिलाएं पहले आती है कलीसिया में, and they keep saying, Pastor, please pray for my husband. और कई बार वो कहती है कि प्रभु पासवान आप मेरे पति के लिए प्रार्थना करें। No, he doesn't pray and he has so much of problems. They keep on saying all this list of complaints. और वो कई सारी कंप्लेंट लेके आती है कि मेरा पति जो है प्रार्थना नहीं करता है, काफी सारी चीजें। And after a while, when I meet the husband, और उसके बाद में जब मैं पति से बात करता हूँ, I come to know husband is not the problem, but wife is a problem. तब मुझे पता चलता है कि पति की समस्या नहीं है, लेकिन पत्नी के साथ ही समस्या है। He's coming to church, he's praying, all of that, but she is a problem. और वो कलीसिया में आ रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जो पत्नी है उसकी No, समस्या because है। we think we don't have any problem. क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास में कोई समस्या नहीं है Some of you are हमारी। laughing, this is not referring to any one of you because all your husbands are here. Okay. So, because the reason I'm saying is we think there's nothing lacking in us. और कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। God is working in you, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है, God is preparing you. प्रभु आपको तैयार कर रहा है। If God would give you what you wanted instantly, you will not be here. अगर प्रभु ने आपको जो आपको चाहिए वो तुरंत दे दिया होता तो आप यहाँ पे बैठे नहीं रहते। You know, so God is holding certain things intentionally so that you'll work in you first. और प्रभु जानबूझ के कुछ चीजों को रोक के रख रहा है ताकि वो आपके जीवन में पहले कार्य करे। God loves you so much, that's why He has not blessed everything that you're asking for. प्रभु हमें इतना आशीषित करता है, इतना हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हर चीजों से हमें आशीषित नहीं Because the किया। moment you receive the blessings, you'll be away. क्योंकि तुरंत जैसे हमको आशीष मिलेगी तो हम उससे दूर चले जाएंगे। Some problems, some situations, some circumstances are good problems in life. Praise God. और कुछ समस्याएं, कुछ संघर्ष हमारे जीवन में अच्छे होते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो उसके That लिए, is holding us to Him. क्योंकि वो हमें प्रभु के साथ में थामे रखते हैं। God is not depriving us of those things, और प्रभु हमें उससे दूर नहीं करने वाला, but will surely bring it to pass. लेकिन वो तुरंत ही उसे वो हमें देगा। So we let fear adulterate our faith. और कई बार जो है डर हमारे जीवन में आता है, उससे विश्वास हमारा We कम होता let है। doubts adulterate our faith. और कई बार हमारे विश्वास को हम उससे द्वारा कम करते We हैं। let various sins affect our faith. और कई बार जो डाउट है और पाप है वो हमारे जीवन में आता है, उसके द्वारा हमारा विश्वास कम We होता है। open the doors of our life to Satan and make him the guest of honor in our life. और हमारे जीवन के दरवाजे को हम खोल देते हैं ताकि शैतान आ सके और उसको हमारा मेहमान हम बनाते हैं। You know, with all our carnalities, our anger, our lust, our bitterness, our unforgiveness, our jealousy, our envy, with all those things, we make the faith that we already have ineffective in our life. और काफी सारी दैहिक बातों को जो हमारे जीवन में हम पाप को लेके आते हैं, उसके वजह से जो है हमारा विश्वास वो कम होते जाता है। So that's why when the disciple asked Jesus, how do we increase in faith? He did not say, read the word, pray, and all of that, but he rather said, have a mustard seed size of pure faith with none of these things. Then you can speak to the mulberry trees, it shall be done. और इसलिए यीशु ने उनको उत्तर दिया कि जब शिष्य उसके पास में और उससे पूछा कि हमारा विश्वास कैसे बढ़ना है, तो प्रभु कहते हैं कि राई के दाने के समान अगर तुम्हारा विश्वास हो, अगर तुम शहतूत के पेड़ से कहे कि जाके समुद्र में जाके लग जा तो वो हो जाएगा। Are you understanding क्या आप समझ रहे हो what Jesus meant by mustard seed size faith? कि यीशु मसीह ने क्यों कहा ये राई के दाने के समान आपका विश्वास होना चाहिए? It's not that we need more faith. What we need is pure faith. और ये नहीं कि हमें और भी अधिक विश्वास की जरूरत है, लेकिन हमें शुद्ध विश्वास की जरूरत है। Jesus repeated this important principle and teaching several times. और प्रभु ने इस प्रकार का जो उपदेश कई बार दिया। In Matthew chapter 17, Jesus, Peter, James and John are at the Mount Transfiguration. और हम देखते हैं कि जो मत्ती इसके 17वां अध्याय में रूपांतर के पर्वत के ऊपर में यीशु और उसके साथ में पतरस, मत्ती और यूहन्ना है। While they're coming down from the mountain, और जब वो उस पर्वत से नीचे उतर रहे हैं, there were other disciples at the foot of the mountain. और वो पर्वत के नीचे में बाकी दूसरे शिष्य वहां पे थे। A father comes with a serious problem. और एक पिता आता है काफी गंभीर समस्या को लेके। The problem is that his only son is oftentimes he get possessed by demons. और उसका जो एकलौता पुत्र है, कई बार उसके ऊपर में दुष्ट आत्मा उसको हावी कर लेती है। The demons would bring seizures into him, sometimes throw him into fire, sometimes throw him into water. Can you imagine what a dreadful situation this father was in?
और वो पिता कहता है कि कई बार जब ये दुष्ट आत्मा उसके ऊपर में आती है तो वो उसको पानी में, आग में, कई जगह उसको डालती है, और ये जो पिता है काफी मुश्किल से वो गुजर रहा है। They brought him to the disciples. और वो शिष्यों के पास में वो लड़के को लेके आता They है, thought they could do it. और वो देखता है कि ये लोग कुछ नहीं कर पा They रहे, watched Jesus do it. और यीशु उसको चंगा करते They हैं, also tried doing it. और उन्होंने देखा कि किस प्रकार यीशु चंगा करता है, ये भी करने लगे। These demons were tough. लेकिन ये जो दुष्ट आत्मा थी वो काफी मुश्किल थी, They were not listening. और वो हटेली ऐसी थी, वो नहीं सुन रही थी। Jesus approaches that place. There's a great commotion there. और वहां पे यीशु मसीह उस जगह पे आते हैं और काफी सारे लोग, भीड़ है वहां पे है, And Jesus asks, "What's happening?" और यीशु उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। The father comes pleading to him. और वो जो पिता है वो यीशु के पास आके वो गिड़गिड़ाता है। Father says, "I brought my son who's demon possessed here. Your disciples were not able to. Can you please help me?" और वो कहता है कि ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित मेरा बेटा है, आपके शिष्य इसको दुष्ट आत्मा को नहीं निकालने पाए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? Jesus rebukes the demon. At one word, demon leaves him, and the boy is set free. और यीशु मसीह वो दुष्ट आत्मा को उस समय ताड़ना देते हैं और कहते हैं कि निकल जाओ, और वो बच्चे को छोड़ के वो निकल जाती है। The disciples had a question. तब ये शिष्य आके यीशु से प्रश्न पूछते हैं, Matthew chapter 17, verse 19 to 20. और मत्ती इसका 17वां अध्याय 19 से 20 वचन में, They did something very sensible. और वहां पे वो एक काफी महत्व का एक प्रश्न पूछते हैं। Then the disciples came to Jesus privately. They asked privately, not publicly. और वो एकांत में आके उससे पूछते हैं, और लोगों के सामने नहीं पूछ रहे हैं। And said, "Why could we not cast it out?" और उसने कहा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? He said to them, "Because of your little faith. और उसने उनसे कहा कि अपने विश्वास की घटी के कारण, For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you." क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चले जा, और वो चला जाएगा, और कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। Now they asked a good question. और उन्होंने एक अच्छा प्रश्न पूछा, Jesus, why were we not able to cast it out? यीशु हम क्यों उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए? No, good question. एक अच्छा प्रश्न। I want you to closely observe the response of Jesus. और यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से यीशु मसीह ने क्या कहा। Jesus is telling them, you are not able to cast the demon out because of your little faith. और यीशु यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम उसे नहीं निकाल पाए। What is the problem? समस्या क्या थी? Little faith. थोड़ा विश्वास। That means they had faith, right? और उनके पास विश्वास था लेकिन कम था। Little faith is not no faith. Little faith is some faith, right? और जो कम विश्वास है इसका मतलब कि कोई विश्वास नहीं है, लेकिन थोड़ा विश्वास उनका है। For truly I say to you, if you have little faith, again, faith like a grain of mustard seed means if you have little faith. और उसके बाद में वो कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर राई के दाने के बराबर, जिसका मतलब है थोड़ा और विश्वास अगर आपका होता। What is happening to Jesus? तो यीशु यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Is he confusing them? क्या वो उनको असमंजस में डाल रहे हैं? One moment is saying, you, because of a little faith. और एक बार वो कह रहा है कि आपके विश्वास की घटी की वजह से। At the same breath is saying, if you had little faith. और उसके बाद वो तुरंत कहता है कि थोड़ा और अगर विश्वास होता। Think about it. और ये सोचिए जरा आप, Because the little faith with lot of pride and lot of doubts and fears. But Jesus saying, if you have little faith, mustard seed size of pure faith, you'll speak to this mountain, move from here to there, and it will be done. और हम देखते हैं कि चेलों के पास में जो विश्वास था, तो लेकिन उनका विश्वास थोड़ा कम था। वो विश्वास में, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे वो उनके पास में डाउट था, और उनके जो विश्वास में वो लोग भय रखे हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पर्वत से आप कहेंगे तो समुद्र में जा गिरेगा। Look at those words. Jesus saying, nothing will be impossible for you. और वो कहता है कि कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं होगी। If you have faith like a mustard seed size, Jesus is saying nothing is impossible for you. अगर राई के दाने के बराबर आपका विश्वास है तो यीशु मसीह कहता है कि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। That means whatever problem you might be facing, इसका it मतलब- is possible for you to overcome it. इसका मतलब अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप उसके ऊपर में विजय पा सकते हैं। There is no problem, there is no issue, there is no crisis that you cannot overcome with faith in Jesus Christ. और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी, ऐसा कोई संघर्ष नहीं होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसके ऊपर में आप विजय नहीं पा सकते यीशु मसीह के द्वारा। The only question is, what is the nature of faith that we have? और यहाँ पे प्रश्न ये है कि हमारा विश्वास का रूप कैसा है। I'm not asking whether we have faith, we all have faith. और ये नहीं
नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके पास विश्वास है कि नहीं, हम सबके पास में विश्वास But है। the question that I want to definitely ask you is, what is the kind of faith you are having? लेकिन ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपका विश्वास किस प्रकार का है। Now, the true story, of a little girl who literally moved the mountains. और ये एक सत्य घटना है एक छोटी लड़की की जिसने सही में प्रार्थना करी और पर्वत को Probably some हटाया। of you might have already heard it. और आप में से कुछ लोगों ने इसे पहले भी सुना होगा। This happened during the Second World War time in Japan. और ये जापान में दूसरे महायुद्ध के दौरान हुआ। After the Second World War, the American and the European soldiers, while they were leaving that country, they had, were responsible for many of Japanese, of American, of Japanese, of European orphan girls to be born in that country. और जितने भी जो सैनिक जो उस समय के थे, जो यूएस के थे या यूरोप के थे, वो जब जापान में थे दूसरे महायुद्ध के द्वारा, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि जितने भी जो आधे जापानीज आधे यूएस के जो लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल वो करें। They're all left on the streets. और उनको ऐसी सड़कों पर छोड़ा गया था। Some missionaries started to take them and take care of them. और कई मिशनरी जाके उन बच्चों को उठा के लेके आए और उनकी वो सेवा करने लगे। One of the missionary by name Irene took 20 odd orphan girls and was taking care of them. और एक मिशनरी महिला जिसका नाम आयरीन था, उसने 20 ऐसे बच्चों को ली और उनकी वो देखभाल करने लगी। Among the 20 children, one girl was sick and bedridden. और उस 20 बच्चों में से एक जो लड़की थी वो बीमार थी और वो बिस्तर पर ही पड़ी रहती। One day she heard about this same word. और एक दिन उसने इन वचनों के बारे में सुना। If you speak to the mountains will move. अगर आप पर्वत से कहोगे तो वो पर्वत वहां से हट जाएगा। If you have faith in God, अगर आपका विश्वास प्रभु पे है, if you speak to the mountains अगर आप उस पर्वत से आप कहोगे and do not doubt what you have said, और आप उस पे कोई संकोच नहीं करोगे, it will happen. और वो सही में ऐसा होगा। This girl had a desire to see the Japan Inland Sea. और ये लड़की जो थी उसकी इच्छा थी कि वो जो जापान में जो इनलैंड नदी थी उसको वो देखना चाहती It is थी। said that this is one of the beautiful seas in the world. और वो काफी सुंदर ऐसी एक नदी वहां पे जो बहती है जापान में वो है। So from the windows, that Japan Inland Sea was there, but in between there was a huge mountain. और जिस घर में वो लोग रहते उसके खिड़की के बाहर एक बड़ा पर्वत था और उसके बाद में ये नदी थी। So the mountain was not allowing her to have the view of the Japan Inland Sea. और वो खिड़की से वो उस नदी को नहीं देख पाती क्योंकि पर्वत वो बीच में आ जाता। Now all the other girls probably they used to go now and then to the sea, play in the sea, watch the views, or watch the waves, and they used to come and narrate to her how wonderful time they had, how beautiful the sea is. Probably they were telling all those things to the little girl. और बाकी जितने बच्चे हैं वो हर शाम को हो सकता है जाते वो नदी में खेलते और उसके जो अच्छे अच्छे दृश्य वो आके बताते इस लड़की को कि हमने ये देखा वो देखा, ये नदी इतनी सुंदर है, और इसे कहते। When she heard the word, she took it to heart and started praying and speaking to the mountains to move. और जब उसने उस वचनों को सुना और इन लड़कियों से इस नदी के दृश्य के बारे में सुना, वो पर्वत के विरुद्ध वो प्रार्थना करने लगी और कहने लगी ये पर्वत को हटा दे। The missionary woman heard her pray and asked, "Child, what are you praying?" और जो आयरीन जो मिशनरी थी उसने इस लड़की से बात की और कही कि बेटा तू ये क्या प्रार्थना कर रही है? Auntie, I'm praying that this mountain should move. That's what we heard today. और वो कहती है आंटी मैंने आपसे सुना कि यही आपने कहा कि पर्वत से बात करो तो वो हट जाएगा, वही मैं प्रार्थना कर रही हूँ। She's saying, child, that mountains is referring to big problems in our life. It is not literal mountains. That mountains God only put there. You should not speak to the mountains. और वो जो आयरीन है वो इस लड़की से कहती है कि बेटा ये जो पर्वत है वो प्रभु ने यहाँ पे रखा है, वो पर्वत के बारे में नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके जीवन में जो भी समस्या है उसके लिए आप प्रार्थना करो। But this girl said, no, the word of God says, speak to the mountains and I'm going to do it. लेकिन ये लड़की ने कहा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि आप उस पर्वत के लिए प्रार्थना करो और वो हट जाएगा तो मैं वो करूंगी। It's okay. She was not able to convince her and she says, let's keep praying. और उसने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी, तो उसने कहा कि ठीक है तू प्रार्थना करते रहे। So this missionary lady goes for 2 months of holiday to UK, and by the time she comes back, something interesting happens. और ये जो महिला है, जो मिशनरी महिला थी, वो 2 महीने की छुट्टी के लिए यूके जाती है और उसके बाद जब वो आती है तो कुछ एक अद्भुत घटना वहां होती है। As she steps into this orphanage, she finds all these girls glued to the window there on the corner of that window. और जब वो उस ऑर्फनेज में आती है और देखती है तो सभी लड़कियां उस खिड़की के पास में जाके सब लोग देख रहे हैं बाहर।
So she goes there, and to her amazement, she says there is no mountains. They are having a beautiful view of the sea. और वो 2 महीने बाद जब वो आती है और वो खिड़की के बाहर वो देखती है तो वहां पे कोई पर्वत नहीं है और वहां पे एक सुंदर सी नदी वहां पे बह रही है। She was completely astonished and asked these girls, "What happened to those mountains?" और वो काफी अचंभित होती है और ये सब लड़कियों से पूछती है कि ये पर्वत यहाँ पे था वो कहाँ गया। The children respond, "Auntie, we don't know what happened. One day we see bulldozers coming and crashing the mountains. That's all we know of it." और वो बच्चे उसको कहते कि आंटी हमें पता नहीं क्या हुआ लेकिन एक दिन काफी सारे बुलडोजर आए और वो पूरे मिट्टी को वहां से हटाने लगे। So this lady was very curious. She goes to the local government department and asks them, "What happened to the mountain that was there?" और ये जो मिशनरी महिला थी वो काफी अचरज में पड़ जाती है। वो जाके वहाँ के जो लोकल जो अधिकारी है उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ इस पर्वत को। The government people tells her the waves of the sea were becoming very intense and some portion of the land was eroding. They wanted some stones and earth there. That's why they destroyed this mountain and put all the earth there. और वो कहते हैं कि नदी जो समुद्र की जो लहरें थी वो काफी जोर से आ रही थी और कुछ गांव के जो क्षेत्र को वो खराब कर रही थी तो उसको रोकने के लिए उनको कुछ चट्टान की जरूरत थी या मिट्टी और पत्थर की जरूरत थी इसलिए उन्होंने इसे खोदा और वहां पे डाला। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Is God able to move mountains? क्या प्रभु पर्वतों को हटा सकता है? So don't go and speak to any of the mountains. They're beautiful there. Let them be there. और जाके आप किसी पर्वत को ना कहे कि वहां से सरक जाए, वो जहाँ पे भी प्रभु ने रखा है वो अच्छा है। But what is the mountain that you are facing? लेकिन हमारे जीवन में ये पर्वत क्या है? What is the mulberry tree that you are facing? और शहतूत का पेड़ हमारे जीवन में क्या है? In Mark chapter 11, Jesus repeats the same principle again in the fig tree case. और मरकुस इसके 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो अंजीर के पेड़ के साथ में प्रभु इसी प्रकार से बात करते I हैं। want you to understand that faith is released through your words. और ये आपको जानना जरूरी है कि आपके शब्दों के द्वारा विश्वास निकलता है। Two things are essential if you have to see your mountains or mulberry trees to move. और 2 चीज आपको जरूरी है अगर आपको पर्वत या शहतूत के पेड़ को हटाना है तो। One, you need to have mustard seed size of pure faith. और एक है कि आपको शुद्ध राई के दाने के जैसा विश्वास होना जरूरी है। Second, speak to the mountains. और दूसरा है कि जो पर्वत आपके जीवन में है उससे आपको बात करनी है। Declare the word of God. प्रभु का वचन उस पर कबूल करना है। Command it to go. और उनसे आज्ञा देनी है कि वो चला जाए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। What are you speaking to the mountains? आप पर्वतों को आप क्या कह रहे हैं? Are you telling mountains you're too great? क्या आप कह रहे हैं कि आप काफी महान ऐसे पर्वत है? Sometimes people say, my problem is too big, you just don't understand. और कई बार लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मेरी जो समस्या है वो काफी गंभीर है, काफी बड़ी है, आप नहीं समझ पाओगे। They say things like, nobody should go through in the world what I am going through. और वो कहते हैं कि कोई भी संसार का व्यक्ति जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ उसमें से कभी नहीं जाना चाहिए। People say, my faith is not sufficient. और वो कहते हैं कि मेरा विश्वास ये संपूर्ण नहीं है। They say things like, it has not happened earlier to anybody. How can I expect to see these things happen? और वो कहते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में मैंने किसी और के साथ नहीं देखा लेकिन मेरे साथ में क्यों हो रहा है? What you speak to the mountains matter. और आप पर्वतों के साथ में क्या बात कर रहे हैं वो मायने रखता है। Believe in the promises of God. और प्रभु के वायदों पर आप विश्वास करें। Believe in the power of God. और प्रभु के सामर्थ पे हम विश्वास रखें। Speak to your situation. आपकी परिस्थिति है आप कहे। Have you ever tried this? क्या आपने कभी इस प्रकार किया है? I tried. Sometimes pain in my body, I come and pain out of my body also. और अगर मेरे शरीर में दर्द है तो मैं कहता हूँ कि मेरे शरीर से वो दर्द निकल जाए। Am I crazy to do this? क्या मैं पागल हूँ इस प्रकार से कहने के लिए? Faith is foolishness to many people. और कई बार विश्वास जो है लोगों के लिए हो सकता है कि एक मूर्खता का कारण हो। What is your problem? लेकिन आपकी समस्या क्या है? Don't settle down. Don't adjust to your problem. और जो भी आपकी समस्या है उसमें आप एडजस्ट मत हो जाइए। Some of them accept the problem. और कई बार जो लोग है समस्या को कबूल कर लेते हैं। Instead of challenging the problem, और वो जो समस्या है उसको चैलेंज करने they के बजाय adjust themselves to the problem और उसको चुनौती न देते हुए वो समस्या के अनुरूप हो and जाते make हैं them as a part of your life. और हमारे जीवन का भाग उसे हम बना You लेते हैं। should have the violent spirit to resist and reject everything that is in your life that is not from God. और हमारे पास में ऐसी सामर्थ होनी चाहिए जो भी परमेश्वर के अनुरूप नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, उस सभी चीजों को हमारे जीवन में हम रोक सके। I challenge you to speak to your mountains. और जितने भी हमारे पर्वत जो है उनके विरुद्ध हमें बोलना है। I challenge you to guard the purity of your faith. और हमारे जो विश्वास की जो शुद्ध पवित्रता है उसे हम सुरक्षित रखें। And I'll tell you, nothing will be impossible for you. और मैं कहूंगा कि आपके लिए कोई भी कार्य असंभव ऐसा नहीं होगा।